26 अगस्त से शुरू होने वाला उत्तराधिकार सर्वोच्च न्यायालय के इतिहास में केवल दूसरी मिसाल के रूप में दर्ज होगा, जब देश में 76 दिनों के अंतराल में 3 अलग अलग सीजीआई होंगे। इससे पहले 1951 में नवंबर और दिसंबर के बीच देश में 3 अलग अलग सीजीआई थे और अब ये इतिहास दोबारा दोहराया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसे कई उदाहरण हैं जब भारत के एक से अधिक मुख्य न्यायाधीश ने एक साल में न्यायपालिका में सर्वोच्च पद ग्रहण किया, लेकिन साल 2022 सर्वोच्च न्यायालय की 1950 में स्थापना के बाद से केवल दूसरा ऐसा साल होगा जब 3 महीने में कम समय में भी इसमें 3 अलग अलग सीजीआई होंगे। साल 2022 में मौजूदा मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना 26 अगस्त को रिटायर हो रहे हैं। रमना के बाद जज उदय ललित चीफ जस्टिस बनेंगे, जिनका कार्यकाल करीब 2 महीने तक रहेगा। 8 नवंबर को उनके रिटायरमेंट के बाद जज धनंजय वाई चंद्रचूड़ ये पद संभालेंगे। धनंजय वाई चंद्रचूड़ करीब 2 साल तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर बने रहेंगे। अब ये समझना यहाँ बहुत ज़रूरी हो जाता है कि सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस का कार्यकाल कब तक होता है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का कोई न्यूनतम कार्यकाल तय नहीं होता है। जज वरिष्ठता के आधार पर इस पद तक पहुंचते हैं, साथ ही वो 65 साल की उम्र पूरा होने तक इस पद पर बने रहते हैं। इसी बीच भारत के अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कहा कि वह उन घटनाओं की खासियत से अवगत है जो वर्तमान सीजीआई न्यायमूर्ति रमना की सेवानिवृत्ति के साथ सामने आएंगी। मेरा मानना है कि प्रत्येक सीजीआई का न्यूनतम कार्यकाल 3 साल का होना चाहिए। न्यायिक और प्रशासनिक सुधार जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, साथ ही बड़ी संख्या में बकाया मामलों की समस्या से निपटने की आवश्यकता है। इसके साथ ही वेणुगोपाल ने आगे कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने से इस मामले में काफ़ी मदद मिल सकती है। आपके पास वकील है जो 75 या 80 साल की आयु तक अभ्यास कर रहे हैं। साथ ही संवैधानिक न्यायालयों में न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु उस समय के औसत जीवन के आधार पर बहुत पहले तय की गई थी। इसमें अब एक संशोधन की जरूरत है।